नमस्कार। एक्सटेंशन के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम लोग चर्चा करेंगे रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की। क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, अच्छे टॉपिक है, थोड़ा इनको समझ लेते हैं होता क्या है। शुरुआत करें सबसे पहले हम लोग रूरल डेवलपमेंट क्या होता है भाई। रूरल डेवलपमेंट पहले तो आप उसको समझिए, बहुत सिंपल सी भाषा में मैं कहूं रूरल डेवलपमेंट क्या है भाई। जो रूरल पीपल्स है, ग्रामीण विकास की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं बेसिकली उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो ग्रामीण गरीब है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। जो पुअर रूरल है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमिक और उनकी सोशल लाइफ को हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है। यहां हमें इंप्रूव करना है उनकी सोशल लाइफ और इंप्रूव करना है उनकी इकोनॉमिक लाइफ। यही होता है रूरल डेवलपमेंट। यहाँ एक और चीज बड़ी अच्छी है कि सर रूरल सोसाइटी किसे कहेंगे। कब हम लोग कहते हैं कि साहब ये जो सोसाइटी है ये रूरल है, और कब हम कहेंगे कि साहब ये जो सोसाइटी है ये अर्बन है। अर्बन और रूरल के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। रूरल सोसाइटी किन कंडीशंस में इसको रूरल सोसाइटी कहा जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ना कुछ फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं रूरल सोसाइटी के, कि भाई ये कंडीशंस जब ये फॉलो करेगा तभी इसको रूरल सोसाइटी कहा जाएगा, नहीं तो इसको हम लोग अर्बन कह देंगे। पहला, लो डेंसिटी पॉपुलेशन, कि भाई यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना वो कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व हो। वो एक खाली ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन कम है तो उसको कह दिया, ये तो एक कैरेक्टर है, एक ये होना चाहिए। दूसरा, सोशल डिफरेंशिएशन कम से कम हो, लेस सोशल डिफरेंशिएशन। सोशल डिफरेंशिएशन जो है वो कम से कम हो, सोशल डिफरेंशिएशन या लेस सोशल जो मोबिलिटी हो है वो कम से कम हो। ठीक है। इसके अलावा सोशल चेंजेस हो लेकिन धीमी गति से हो, स्लो रेट ऑफ सोशल चेंजेस, स्लो रेट ऑफ सोशल चेंजेस। जो टू द पॉइंट वाली चीजें मैं केवल आपको वही बता रहा हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता रहा। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, केवल वही हेडिंग में आपको लिखा रहा हूं। तो सोशल चेंजेस की स्लो रेट हो, और एग्रीकल्चर मेजर ऑक्यूपेशन हो, जो मेजर व्यवसाय हो वहां का वो एग्रीकल्चर होना चाहिए। ये चार कैरेक्टर अगर है किसी सोसाइटी के तो उसे हम लोग कह देंगे कि साहब वो रूरल सोसाइटी है। केवल एक मेजर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, बाकी का ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको रूरल सोसाइटी नहीं कहा जाता। ये चार चीजें होनी चाहिए रूरल सोसाइटी। ये रूरल डेवलपमेंट जो हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके मेजर ऑब्जेक्टिव है, उसकी चर्चा करें। मेजर ऑब्जेक्टिव्स, रूरल डेवलपमेंट के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए यहां पर जो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अपन टू द पॉइंट वाली बातें बताऊंगा। जैसे एक है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला काम तो ये है भाई यहाँ पर कि भाई जो रूरल एरियाज हैं उसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है हमें। बेसिकली हमें यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को अनहेंस करना है। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी, सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी, टू द पॉइंट चीजें, अननेसेसरी कुछ भी नहीं आप बताएंगे आप। तो सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी यानी समाज में बेसिकली जो सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी है, मतलब सामाजिक और आर्थिक समानता लेकर के आना है। सामाजिक लेवल पर भी समानता लेकर के आनी है, पिछड़े हुए लोगों को ऊपर लेके आना है, और आर्थिक स्थिति पर जो गरीब लोग हैं उनको भी ऊपर लेकर के आना है, एक जैसा करना है। तो सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी ये है। दूसरा है इसमें स्पेशियल बैलेंस, स्पेशियल बैलेंस। इसका क्या मतलब होता है कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्पेशियल बैलेंस लेकर के आना है। स्पेशियल बैलेंस का मतलब होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना क्षेत्रीय संतुलन,
उसको मेंटेन करके रखना है। दूसरा है इकोलॉजिकल एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट इसमें क्या है भाई इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में? इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बेसिकली हमको इंप्रूवमेंट लेकर के आना है, जैसे ग्रोथ, हैप्पीनेस, इन सब चीजों के लिए हमको काम करना है। तो इकोलॉजिकली बेसिकली हमको फ्रेंडली उस चीज को बनाना है। और एक है यहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक इस चीज को समझिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अभी अपन पढ़ेंगे भी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट के प्रोसेस में अगर आप चाहते हो कि डेवलपमेंट, देखो एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है ना वो इंडिविजुअल के, अभी आपको पिछली क्लास में बताए थे ना, वो इंडिविजुअल जो होता है उसके डेवलपमेंट में काम करता है एक्सटेंशन एजुकेशन। रूरल डेवलपमेंट या इसके आगे अपन अभी पढ़ेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट, वो कम्युनिटी पर काम करेगा, वो ग्रुप पर बेसिकली काम करता है। यानी कि ब्रॉड बेस्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो बड़ा तेजी से बढ़ता है। तो ये कुछ 5 इसके मेजर ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल एज इट इज ही आप लोग याद रखना, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन नहीं सॉरी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो वो है हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट। चलिए इसी को शॉर्ट में सीडी कहते हैं और इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, आज भी इससे काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक क्वेश्चन आता है कि साहब जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कब डेवलप हुआ था, कब आया था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, आज भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसकी डेट पर क्वेश्चन आते हैं। इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर, 2 अक्टूबर 1992 को, 1952 को, 2 अक्टूबर 1992 को इसको लॉन्च किया गया था, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर लॉन्च किया गया था। और प्रोजेक्ट बेसिस, बेसिकली पायलट जो बेसिस होता है, पायलट बेसिस पर शुरू किया गया था, 55 प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च किया गया था, 15 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे टोटल। स्टार्टिंग में 1992 में पहले, हालांकि इसको शुरुआत में 15-18 प्रोजेक्ट लेकर के शुरू किया था, फिर उसमें थोड़ी सक्सेस देखने लगी। तो 2 अक्टूबर 1952 को ऑफिशियली, ये शब्द भी आप लिख लेना क्योंकि कुछ किताबों में 1952 ही बताते, लेकिन अक्टूबर की जगह पहले ही लॉन्च हो गया था, लेकिन ऑफिशियली 2 अक्टूबर 1952 को ही लॉन्च हुआ है। शुरुआत में 15-18 प्रोजेक्ट थे, बाद में एग्जैक्टली जब ऑफिशियली इसको लॉन्च किया था इसमें टोटल 15 प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च किए गए थे, मतलब अलग अलग जगह। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता था साहब, थोड़ी इस पर चर्चा करें हम लोग, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं अगर वो डिटेल में पूछे। सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई आपका है ही है, डेट जो है इसके ऊपर आज भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो भाई आपने कहा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो भाई एक जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, एक CDP जो है, उसमें बेसिकली कितने गांव इकट्ठे होंगे, मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट में मतलब हमको एक बड़े एरिया पर काम करना है, एक ग्रुप में काम करना है। तो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कितने गांव आते थे? अप्रोक्सीमेट 300 गांव। कितने गांव आते थे भाई? लगभग 300 गांव आते थे, जिनकी जनसंख्या सबकी मिलाकर के लगभग 2 लाख के समथिंग होनी चाहिए थी। पॉपुलेशन जो है वो होनी चाहिए लगभग 2 लाख, यानी 2 लाख की पॉपुलेशन पर 300 गांव, उसको हम बोलेंगे कि ये एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। और ऐसे कितने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे? 55 प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट किए थे। तो आप कैलकुलेट कर लेना कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 300 गांव, तो 55 जो शुरू किए थे उसमें कितने होंगे, ठीक। इसके अलावा इसमें ब्लॉक बनाए गए, जैसे एक था डेवलपमेंट ब्लॉक, तो एक डेवलपमेंट ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, एक डेवलपमेंट ब्लॉक की, तो उसमें होते थे लगभग 100 गांव। एक डेवलपमेंट ब्लॉक में लगभग 100 गांव रखे जाते थे, जिनकी पॉपुलेशन 60 से लेकर के 70,000 के बीच में होती थी। 60,000 से लेकर के 70,000 के बीच में इनकी पॉपुलेशन जो है वो होती थी। ये एक ब्लॉक की बात हो रही है। फिर ये जो ब्लॉक होते थे ना, इनको भी फिर और डिवाइड किया जाता था, 5-5, 10-10 गांव के छोटे छोटे से ग्रुप बनाए जाते थे, उसमें इसको डिवाइड किया जाता था कि भाई जैसे ये ब्लॉक है,
तो भाई ब्लॉक में इतने सारे गांव, 100 गांव हो गए, इसको कैसे करोगे आप? तो इसको डिवाइड करते थे छोटे छोटे ग्रुप में, डिवाइडेड इनटू ग्रुप। इनको ग्रुप में डिवाइड किया जाता था। उस ग्रुप में 5 से 10 गांव रखे जाते थे। एक ग्रुप में 5 से 10 गांव रखे जाते थे, और उस ग्रुप का जो मेन हेड होता था कि भाई तुम संभालोगे, यहां पर सारा काम जो है वो तुम करोगे, उसको कहते थे विलेज लेवल वर्कर, BLW। क्या कहते थे उसको? विलेज लेवल वर्कर, विलेज लेवल वर्कर कहा जाता था। तो इस तरीके से काम होता था यहां पर, ठीक है। तो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगभग 300 गांव होते थे, 2 लाख की पॉपुलेशन होती थी। एक डेवलपमेंट ब्लॉक में लगभग 100 गांव रखते थे, 60 से 70 हजार पॉपुलेशन हुआ करती थी। फिर उस ब्लॉक को छोटे छोटे ग्रुप में बांटते थे। एक ग्रुप में कम से कम 5 से 10 गांव होते थे, और उसका एक हेड बनाया जाता था जिसको कहते थे विलेज लेवल वर्कर, ठीक है। वो उसको संभालता था। साहब ये कम्युनिटी क्या होती है, पहले तो हमको इसको बताओ, कम्युनिटी होती क्या है? इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी बेसिकली, एक तो हमें समझ में आ रहा है, कम्युनिटी मतलब सर ग्रुप। यहां पर किसी एक आदमी की बात नहीं हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। सॉरी, यहां पर बात किसकी हो रही है? यहां पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, कोई एक आदमी नहीं है, पूरा ग्रुप है, एक समूह है यहां पर। अब ये जो है, इसको हम कम्युनिटी कब कहेंगे? इसको कम्युनिटी तब कहते हैं जब ये किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में हो और इनका कॉमन इंटरेस्ट हो। लिव्स इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। तो वो तो सर ज्योग्राफिकल एरिया में ही रहेंगे ना, कहीं और जाके थोड़ी ना रहेंगे। एक पर्टिकुलर, एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया में भाई इतने लोग रहते हैं, और इनका कॉमन इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। कॉमन इंटरेस्ट मतलब इनकी जो सीखने की चीजें हैं, या कह सकते हैं इनकी जो डिमांड है, इनकी जो नीड है, वो एक ही होनी चाहिए, वो कॉमन इंटरेस्ट पर होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, वो 100 लोग जो है वो किसी एक ही प्रकार की खेती करते हैं, और उन्हें एक ही तरह की चीज सीखनी है, तो वहां पर काम करना आसान होगा, हम उसको कम्युनिटी बोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 100 लोगों में से 10 लोग कुछ सीखना चाहते हैं, 10 लोग कुछ और सीखना चाहते हैं, 10 लोग कुछ और ही सीखना चाहते हैं, उनके कॉमन इंटरेस्ट ही नहीं है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग है, तो उसको हम कम्युनिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको सक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो एक साइंटिस्ट है टेलर, 1965 में इन्होंने डिफाइन किया कम्युनिटी डेवलपमेंट। बड़ा सिंपल सा है कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब CD को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना। कम्युनिटी डेवलपमेंट को इन्होंने डिफाइन किया, इन्होंने कहा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट बेसिकली मतलब गांव के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, और उनका इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को इंप्रूव किया जाता है, बस। इंप्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विलेज, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक? इसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है, किस फिलॉसफी पर या किस ऑब्जेक्टिव पर यह काम करता है? बेसिक फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसको थोड़ा समझिएगा, अच्छे पॉइंट है इसमें कि भाई इसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है, या किस ऑब्जेक्टिव पर बेसिकली ये काम कर। एक मिनट, फिलॉसफी किस ऑब्जेक्टिव पर बेसिकली ये काम करता है? तो इसकी फिलॉसफी क्या है भाई, सिंपल से मैं आपको बताऊं, वो है फेल्ट नीड। कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है ना, उसका सबसे जो बेसिक फिलॉसफी है वो क्या है? फेल्ट नीड। फेल्ट नीड क्या है, याद करो, कल के लेक्चर में आपको बताए थे। फेल्ट नीड, आप उन्हें वो काम मत सिखाओ जो आप चाहते, बात समझ रहे हो? आप उनको वो काम मत सिखाओ, उनको किनको? कम्युनिटी को, जो अपना गांव है, जो वहां के जो लोग हैं, जो किसान है, उनको वो चीज मत सिखाओ जो आप चाहते हो। आप पहले उनकी जरूरत को, मतलब जो जरूरत लोग खुद महसूस कर रहे हो, उस पर बेस्ड होना चाहिए। फेल्ट नीड, उनको क्या सीखना है आप वो सिखाइए, आप उनको वो मत सिखाओ जो आप चाहते हो, उनकी इच्छा ही नहीं है वो सीखने की, आप जबरदस्ती वही सिखा रहे हो। वो सबसे ज्यादा किस चीज को महसूस कर रहे हैं, उनकी जरूरत क्या है, उस बेसिस पर उनकी जो फेल्ट नीड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो बेसिकली इसी पर बेस्ड होना चाहिए, फेल्ट नीड बेस्ड। उनको किस चीज की जरूरत महसूस होती है उसी पर बेस्ड, हमें वही जरूरत उसकी पूरी करनी। इसमें बेसिकली हम लोग क्या क्या करते थे, कुछ चीजें इसमें इंक्लूड करते थे। क्या इंक्लूड करते थे भाई? एक तो है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प भाई आप लोग आपस में एक दूसरे की मदद करो। लोकल लीडरशिप, लोकल लीडरशिप इसके ऊपर काम होता था। और रूरल वुमेन्स का पार्टिसिपेशन, भाई ग्रामीण महिलाओं को लगाओ, कम से कम 50% होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कम से कम 50% तो ग्रामीण महिलाएं होनी चाहिए। लोकल लीडरशिप होनी चाहिए, सेल्फ हेल्प जो है ना, इन सब चीजों को हमें वहां पर फोकस करना है। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, उस पर चर्चा करें हम लोग। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स, इस पर आते हैं क्वेश्चन। क्या है भाई इसके फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवलपमेंट ऑफ पीपल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन में मैंने आपको बताया था कि वहां पर इसका जो फंडामेंटल उद्देश्य था, जो इसका मूल उद्देश्य था, जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन गलत करते हैं यहां से बच्चे। यहां पर था डेवलपमेंट ऑफ मैन। डेवलपमेंट ऑफ मैन कहने का मतलब है ये इंडिविजुअल अप्रोच थी। हमें किसी एक आदमी का अप्रोच, मतलब किसी एक आदमी को ही हमें यहां पर डेवलप करना है, मतलब हर आदमी के ऊपर बेसिकली काम होगा। इंडिविजुअल अप्रोच आप इसको कह सकते हो, इंडिविजुअल अप्रोच। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? यहां हम लोग बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों का विकास करना है। डेवलपमेंट ऑफ पीपल, यहां पर बेसिकली ग्रुप अप्रोच है, ग्रुप अप्रोच है यहां पर, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या है भी आप कहांगे, एक्सटेंशन एजुकेशन जो थी वो इंडिविजुअल अप्रोच पर थी, और ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है ये हम लोग ग्रुप अप्रोच पर बेसिकली काम करते हैं। इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, ये तो फंडामेंटल हो गया, और भी कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, किन किन ऑब्जेक्टिव पर काम करता है? तो भाई हमको एक तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराओ, ठीक है करा लेंगे। कैसे कराओगे? उनका प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ऐसे ही कराएंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराओ। सोशल जस्टिस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशल जस्टिस ये दिया भाई, सामाजिक न्याय जिसको अपन लोग बोलते हैं। और एक होता है डेमोक्रेटिक ग्रोथ। डेमोक्रेटिक ग्रोथ एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर, डेमोक्रेटिक ग्रोथ, जिसको लोकतांत्रिक विकास कहा जाता है हिंदी में। तो ये लोकतांत्रिक विकास और आपका सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास, ये तीन जो है वो इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पर ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसा है उसकी चर्चा करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि भाई इसको बनाया गया तो किस तरीके से ये काम करता था। नेशनल लेवल पर अलग काम करेगा, स्टेट लेवल पर अलग काम करेगा, और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर अलग काम करेगा। तो क्या होता था भाई, तीन लेवल इसमें है। पहला है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल आया तो भाई ऊपर से, ये केंद्र सरकार से आया है, तो पहला तो नेशनल लेवल है, यहां पर पॉलिसी बनाई जाएंगी। ये काम किसका रहेगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये क्या करेंगे? पॉलिसी बनाते हैं ये लोग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी बनाने का काम किसका? भाई नेशनल लेवल पर पॉलिसी बनती है, जो बनाते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एक यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इसके चेयरमैन कौन है? कौन होगा भाई इसका चेयरमैन? क्या लगता है आपको कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर है
जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो वही क्या होंगे, इसके चेयरमैन हो। और मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बेसिकली यहाँ पर जो बनाया गया था, जो फॉर्मुलेशन था, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वो मेन थी इसके अंदर। इसके अलावा इरिगेशन, नेशनल गाइडेंस वगैरह पर ये बेसिकली क्या करते थे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते थे। मेन चीज बस इतना जानना कि नेशनल लेवल पर एनडीसी और उसका चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद हम बात करें स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर आ जाओ। स्टेट लेवल पर क्या होता था साहब, स्टेट लेवल पर स्टेट डेवलपमेंट कमेटी होती थी। स्टेट डेवलपमेंट कमेटी, यहां स्टेट डेवलपमेंट कमेटी होती है। और इसके चेयरमैन कौन होते थे, फिर बता सकते हो कौन हो सकता है भाई? चेयरमैन कह सकते हो, हेड कह सकते हो, जो भी आपका हो। सीएम, चीफ मिनिस्टर जो रहेगा राज्य का, वो स्टेट डेवलपमेंट कमेटी का हेड रहेगा। ये स्टेट लेवल पर है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वगैरह ये सब चीजें वहीं से शुरुआत होती थी भाई। ऊपर तो बना दिया, अब स्टेट लेवल पर हर राज्य का जो सीएम है वो ये काम करता था। डेवलपमेंट कमिश्नर वगैरह ये सब चीजें बनाई जाती थी, नियुक्त किए जाते थे, वो काम करते थे। चलो आगे बढ़े। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनते थे आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी भी बोल सकते हो या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी आप बोल सकते हो। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी। इसमें कौन होता है भाई, इसमें होता है जिले का कलेक्टर। इसमें चेयरमैन कौन होता है, डीएम जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कलेक्टर बेसिकली आप बोल लीजिए, या डेप्यूटी कमिश्नर, वो भी आपका हो सकता है। वैसे तो मेन कलेक्टर ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखा जाता है। बात समझ में आ गई? इस चीज को आप लोग यहां पर याद रखिए, ये है। और जब पंचायती राज वगैरह, जैसे मान लीजिए जिस जगह पर पंचायती राज है वहां पर तो जिला परिषद प्लानिंग एग्जीक्यूट करती है। कौन करती है, जिला परिषद प्लानिंग, याद रखना। वैसे ये इसका मूल ढांचा है। अब फिर वो देखिए, वो हर जगह फिर एक्सेप्शन मिलते जाते हैं, कहीं कुछ थोड़ा बहुत रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अलग सिस्टम, मध्य प्रदेश में अलग सिस्टम, राजस्थान में अलग सिस्टम। मूल जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वो इसका यही है। अब जैसे ब्लॉक लेवल पर बात करें, ये डिस्ट्रिक्ट में हो गए, फिर चलते हैं अपन ब्लॉक लेवल पर। 3 के बाद आ जाए चौथा है ब्लॉक लेवल पर। अब जिले जो है ना उसको भी फिर हम लोग ब्लॉक लेवल पर तोड़ेंगे। बिल्कुल जमीनी स्तर पर पहुंचना है तो ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक टीम होती है। ब्लॉक टीम का जो हेड होता है वो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जिसको अपन बीडीओ बोलते हैं, वही है। इसका जो मेन हेड होता है वो कौन है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ब्लॉक लेवल पर होगा ये आपका। बीडीओ क्या करेगा, जो अलग अलग फील्ड है, जैसे एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब के लिए 8 एक्सटेंशन ऑफिसर को असिस्ट करता है। असिस्ट मतलब इनकी मदद लेता है, इनसे काम करवाता है, एक्सटेंशन ऑफिसर्स फॉर द डिफरेंट फील्ड। अलग अलग फील्ड में डेवलपमेंट कराना है, काम कराना है। जैसे एग्रीकल्चर में काम देखना है, ठीक है, हेल्थ में काम देखना है, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, और भी जो उस क्षेत्र की समस्या है उनके ऊपर काम देखना है। तो उसके लिए भाई एक बीडीओ जो होता है वो 8, मतलब एक बीडीओ के नीचे 8 एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, वो उसके नीचे यहां पर काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और नीचे चले भाई 5वें नंबर पर विलेज लेवल पर आ जाओ आप। विलेज लेवल, अब ब्लॉक से अपन कहां पहुंच गए, सीधे विलेज लेवल पर पहुंच गए। यहां पर होते हैं मेन जो अपने एक्सटेंशन स्टाफ होते हैं ना, जिसको अपन बोलते हैं मल्टीपर्पस विलेज लेवल वर्कर। मल्टीपर्पस विलेज लेवल वर्कर, इनसे कुछ भी करा लो आप, मल्टीपर्पस है। सब तरह की ट्रेनिंग बेसिकली इनको दी जाती है, सब तरह की ट्रेनिंग इनको दी जाती है। ये वो है, ठीक है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। बोले ये ऐसा नहीं कि मल्टी जो विलेज लेवल वर्कर है वो ये कहेगा साहब मेरे को तो एग्रीकल्चर का ही काम आता है, वो कहेगा नहीं साहब मेरे को तो बस ऑफिस वो अपना ये हेल्थ वाला ही काम आता है, मेरे को तो केवल एजुकेशन वाला आता है। इनको सब कुछ आता है। इनको आप एग्रीकल्चर वाला काम सौंप दो, वहां जाकर के भी काम करेंगे। आंगनबाड़ी वाला काम सौंप दो, वहां जाकर के भी काम करेंगे। पोलियो की खुराक पिलानी है तो ये वो काम भी कर लेंगे। ठीक है,
कैंपस लगाने हैं, कुछ एजुकेशन वगैरह के, कुछ वो भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, मल्टीपर्पस होते हैं बेसिकली। आई बात समझ में? तो ये अलग अलग इसमें अपन को देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आपका नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NES। यहां से भी भरपूर क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहां से भी। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, पहली चीज के सर ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये जो CDP था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था ना, इसके रेस्पॉन्स को देखते हुए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया। तो बेसिकली CDP के प्रोग्रेस के बाद ही इसको लॉन्च किया था, वैसे इसको लॉन्च करने का कोई इरादा था ही नहीं। ये CDP जो पॉपुलर हुआ, CDP जो अच्छा काम करने लगा, तो उसके रेस्पॉन्स को देखते हुए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया। हालांकि ये जो था थोड़ा सा कम इंटेंसिव था, ये मान करके चले आप, ये थोड़ा सा लेस इंटेंसिव है, लेस इंटेंसिव था CDP से, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से थोड़ा सा लेस इंटेंसिव था। लेकिन कम्युनिटी प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम की तर्ज पर ही इसको लॉन्च किया गया था, और इसको फॉर्मुलेट किया गया था अप्रैल 1953 में। ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मुलेट हुआ था अप्रैल 1953 में, एक साल बाद, मतलब अप्रैल में, और लॉन्च हुआ था एग्जैक्टली एक साल बाद 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1953। इससे आते हैं भरपूर क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आज भी आते हैं एग्जाम में। ठीक एक साल बाद इसको लॉन्च किया गया था। तो NES क्या है? ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका यूनिट ऑफ ऑपरेशन जो है वो डेवलपमेंट, मतलब ब्लॉक लेवल पर रहता है बेसिकली। ठीक है, ये क्या है? एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। NES क्या है? NES एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी यूनिट अगर मैं बात करूं कि कहां पर ये काम करता है, तो ये ब्लॉक लेवल पर काम करता है, ब्लॉक लेवल पर बेसिकली काम करे। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट ब्लॉक है, ब्लॉक में बेसिकली मैंने बताया था आपको, वही कम्युनिटी ब्लॉक जिसमें 100 गांव होंगे, एक ब्लॉक में 100 गांव, जिसमें 60,000 से लेकर के 70,000 की पॉपुलेशन होगी, 60,000 से लेकर के 70,000 की पॉपुलेशन होगी, उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी इसकी रहती है। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो आपकी कम्युनिटी ब्लॉक से शुरू होती है। ठीक है, ब्लॉक लेवल बोल दो या कम्युनिटी ब्लॉक बोल दो, आप इसको कम्युनिटी ब्लॉक ही बोलो आप, कम्युनिटी ब्लॉक, वहां पर बेसिकली ये रहता है। आ रहा है समझ में? बेसिक बेसिक सी चीजें, बस इसको याद रखिएगा। ये आपका नेशनल एक्सटेंशन सर्विस हो, एक या दो क्वेश्चन ये मान करके चलो इन छोटे छोटे टॉपिक से पूछ लिया जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटेंशन के नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।